एपिसोड को शुरू करने से पहले भाई लोग मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि झा युआन वांग जी को देख के थोड़ा सा हैरान होता है और वांग जी कहता है कि यहाँ का रास्ता बंद है और यहाँ तक कि इस फर्स्ट स्टेचू के लिए आने के बारे में भी मत सोचना, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। और फिर झा युआन कहता है कि तुमको ही रास्ते से दफा हो जाना चाहिए और तुम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो जो तुम इस स्टोन स्टेचू के लिए कम्पीट कर सको। और झा युआन की ये बात इस बंदे को बुरी लग जाती है और ये अपनी जेनेसिस क्यू को रिलीज करते हुए किसी तरीके की टेक्निक को यूज करने लगता है और इसे ऐसा करता देख सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि वांग जी ने एक सीक्रेट आर्ट को यूज किया है और इसके जो 66 मिलियन जेनेसिस क्यू स्टार्स थे वो बढ़ के 85 मिलियन क्यू स्टार्स तक पहुंच गए हैं, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और झा युआन इसे देख के मन में कहता है कि ये काफी हार्ड अपोनेंट होता अगर मैंने पहले ब्रेक थ्रू ना किया होता, लेकिन ये बात पुरानी है। और हम वांग जी के आसपास से ब्लड जैसी मिस्ट को झा युआन की तरफ आते हुए देखते हैं, जो कि देखते ही देखते झा युआन को चारों तरफ से घेर लेती है। और इस चीज को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि झा युआन को इस ब्लड सी के द्वारा संभाल लिया गया है, लेकिन झा युआन ने बिल्कुल भी इसे डॉज करने की कोशिश नहीं की है। और क्या वह इस तरीके से हारने से डर गया था? और फिर वांग जी कहता है कि झा युआन, ओरिजिनली अगर तुम मुझे डिस्टर्ब करने नहीं आते तो मेरा तुम्हें कुछ भी करने का इरादा नहीं था, लेकिन अब सब खत्म होता है। और उस ब्लड सी के अंदर से झा युआन कहता है कि ऐसी बात है क्या? और फिर झा युआन अपनी जेनेसिस क्यू को रिलीज करने लगता है, जिस वजह से ब्लड सी इसके आसपास से हटने लगता है। और इस चीज को देख के वांग जी भी काफी हैरान होता है और हम झा युआन की जेनेसिस क्यू से बने हुए एक ड्रैगन को उसके पास में देखते हैं और यहाँ पे झा युआन पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रखा है। और शायद भाई लोग लास्ट एपिसोड के अंदर झा युआन का ब्रेक थ्रू हो गया था, लेकिन उसमें क्लियरली कुछ भी नहीं बताया गया था। और अब जब हमें पता ही चल गया है कि इसका ब्रेक थ्रू हो गया था तो आगे बढ़ते हैं। और इस नजारे को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि झा युआन ने असल में वांग जी के ब्लड सी को डिस्ट्रॉय कर दिया और ये एकदम ठीक है। और झा युआन की जेनेसिस क्यू स्टार्स की तरफ तो देखो, इसके पास तो 93 मिलियन जेनेसिस क्यू स्टार्स हैं, वो भी बिना किसी सीक्रेट टेक्निक को यूज किए। और ये तो यहाँ तक कि सुई हुई की जेनेसिस क्यू फाउंडेशन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जैसे वांग जी इस चीज को देखता है तो उसके तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये कहता है कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है और क्या सच में असल में तुम्हारे पास 93 मिलियन जेनेसिस क्यू स्टार्स हैं? और फिर झा युआन कहता है कि अब तुम्हारा क्या कहना है? और फिर वांग जी कहता है कि मैं इस पे विश्वास नहीं कर सकता हूँ झा युआन, सच में तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो और मैंने तुम्हें अंडरस्टिमेट किया और शायद तुम सिर्फ इकलौते हो जो कि झाओ मुशेन को हरा सकता है और यहाँ पे हर कोई पहले गलत था, इसलिए तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस 9 रीजन्स टूर्नामेंट को और भी ज्यादा एक्साइटिंग कर सकते हो। और झा युआन इस चीज के लिए वांग जी को धन्यवाद कहता है, जिसके बाद ये फर्स्ट स्टोन स्टेचू के लिए जाने लगता है और हम झाओ मुशेन के पीछे एक काफी तगड़ा ब्लास्ट होते हुए देखते हैं। और झाओ मुशेन पीछे की तरफ देखते हुए कहता है कि झा युआन, ये तो सच में काफी अनएक्सपेक्टेड था और आखिरकार अब मुझे समझ में आ गया है कि क्यों यहाँ तक कि सुप्रीम सोल्जिन ने भी तुम पर इतना ध्यान दिया। और फिर झा युआन कहता है कि झाओ मुशेन, उन चीजों का लालच मत करो जो कि तुमसे बिलोंग करती ही नहीं है। और फिर झाओ मुशेन कहता है कि मुझे पहले बिल्कुल भी रियलाइज नहीं हुआ था कि तुम भी एक ब्लेसिंग को पोजेस करते हो। और फिर झा युआन इसे दिखाने लगता है और इसे देख के झाओ मुशेन कहता है कि क्या वो शेशर ड्रैगन ब्लेसिंग है? तो क्या तुम यहाँ पे मुझे अपनी ब्लेसिंग को डिलीवर करने आए हो? और 93 मिलियन जेनेसिस क्यू स्टार्स का फाउंडेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लेकिन तुम्हें टियानियन रीजन के 4 जेनेसिस रूइंस को भी यूज कर लेना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे पास मेरे खिलाफ एडवांटेज नहीं होगी। और फिर झा युआन कहता है कि क्या तुम सच में ये भी देखना चाहते हो? और चलो जैसी तुम्हारी इच्छा। और ये कहने के बाद झा युआन 4 स्पिरिट रूइंस को भी यूज करने लगता है, जिस वजह से उसके जेनेसिस क्यू स्टार्स भी काफी ज्यादा बढ़ने लगते हैं। और झा युआन को ऐसा करता देख सभी लोग दंग रह जाते हैं और कहते हैं कि देखो, इसकी जेनेसिस क्यू स्टार्स वापस से बढ़ने लगी और ये बढ़ते बढ़ते 99 मिलियन तक पहुंच गई है। और क्या ये आगे भी ऐसे बढ़ सकती है? और इस तरफ हम झा युआन को देखते हैं जिसके पसीने छूटे हुए होते हैं और ये परेशान होते हुए मन में कहता है कि आखिर क्या चल रहा है, मुझे बस 1 मिलियन और की जरूरत है 100 मिलियन तक पहुंचने के लिए, लेकिन ये इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है? और इस तरफ हम लोटस के अंदर ट्रैप्ड सुई वई को देखते हैं और ये मन में कहती है कि योर हाइनेस, मुझे विश्वास है कि आप ये कर सकते हैं और जब तक कि आप चाहते हैं तब तक आप हुनयुआन हेवन के ब्राइटेस्ट पर्सन बन सकते हैं। और झा युआन के जेनेसिस क्यू स्टार्स को देख के झाओ मुशेन मन में कहता
है कि ये तो काफी ज्यादा बेमिसाल दुश्मन है और सिर्फ इस जैसा ही रिमार्केबल पर्सन निगलने के लायक है। और ये कहने के बाद वापस से झाओ मुशेन का फोरहेड का सिंबल ग्लो करने लगता है और ये 9 स्पीड सोल ब्रेकर शटल को यूज करता है और इसी अटैक को झाओ युआन के ऊपर इसने पहले भी यूज किया था और ये वापस से झाओ युआन के ऊपर इसी शटल से अटैक कर देता है। और इस शटल को अपनी तरफ आता देख झाओ युआन कहता है कि क्या तुम्हारे पास मूव्स खत्म हो गए हैं जो तुम दोबारा से इसे ही यूज कर रहे हो। और इस तरफ हम देखते हैं कि झाओ युआन इस बार जरा सा भी डॉज करने की कोशिश नहीं करता है और इसी वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा और बड़ा ब्लास्ट होता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।